हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफ्लाई निधि मेकओवर्स। तो गाइज, आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं आज आपको नेल एक्सटेंशन का कोर्स सिखाऊंगी 15 टू 20 डेज के लिए। रोज आपके लिए नई नई वीडियोस आएंगी नेल एक्सटेंशन की। सो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेरी नेल एक्सटेंशंस का, कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। बट ये उन लोगों के लिए है जो नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और उनको टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए या क्या उनको प्राइस रखना चाहिए टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन में। और टेम्परेरी में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि टेम्परेरी कितने टाइम तक स्टे रहते हैं और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है नेल एक्सटेंशन के लिए हमें क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। सो गाइस, टेम्परेरी के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्ट है, हमें टेम्परेरी नेल टिप चाहिए, देन उसका ग्लू चाहिए, देन उसके बाद पुशर चाहिए, और ये हमें नेल कटर चाहिए अगर किसी क्लाइंट के नेल्स हैं तो उसको कट करने के लिए। ये है हमारा क्यूटिकल कटर, ये हमारा टिप कटर, और ये है हमारा हार्ड बफर और सॉफ्ट बफर। ये हमारा हार्ड बफर है और ये हमारा सॉफ्ट बफर है। ये भी हमारा हमें यूज आता है। और ये है एसीटोन, और लास्ट में आता है हमारा क्यूटिकल ऑयल। सो गाइस, सेकेंड टॉपिक हमारा है टेम्परेरी कितने टाइम तक के लिए स्टे करते हैं। तो टेम्परेरी की कोई गारंटी नहीं होती है, हमारे केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो जो नेल आर्टिस्ट है वो आपको बस इतना ही टाइम दे सकते हैं कि आप 5 डेज या 6 डेज तक ही स्टे कर पाओगे, इससे ज्यादा ये स्टे नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात, डिपेंड करता है कि आप इसकी केयर कैसे कर रहे हो। अगर आप कोई काम नहीं करते हो, यूटेंसिल्स वॉश नहीं करते हो या कपड़े वॉश नहीं करते हो, तो ये बहुत टाइम तक भी चल जाते हैं। किसी किसी क्लाइंट के तो 20 डेज 25 डेज तक भी चल जाते हैं। और वो हमारा थर्ड टॉपिक है टेम्परेरी नेल के प्राइस हमें क्या रखने चाहिए। प्राइस एरिया के अकॉर्डिंग है कि आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहे हैं, और डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर। तो मैं जो प्राइस रखती हूँ टेम्परेरी नेल्स के, तो मैं 500 से मेरा स्टार्ट है टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन, कि 500 में मैं टिप लगाती हूँ और उनको कलर देती हूँ जो उनके मनपसंद का कलर होता है। और अगर वो डिजाइनिंग करवाते हैं तो मैं उनको अलग से प्राइस बताती हूँ कि डिजाइन का अलग अलग प्राइस होता है। किसी को क्रोम चाहिए, किसी को फ्रेंच चाहिए, तो उन सब चीजों का अलग अलग प्राइस होता है। तो टेम्परेरी डिपेंड करता है कि आप कितने तक का रख सकते हो। डिजाइनिंग के अलग प्राइस है और नॉर्मल के अलग प्राइस है। नॉर्मल में जैसे मैंने 500 रख रखा है, तो और किसी लोगों के और किसी एरिया में कोई कोई तो 200 300 में भी कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। सो फ्रेंड्स, फोर्थ टॉपिक हमारा है टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन करते कैसे हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन को करते कैसे हैं। तो मैं अभी आपको एक फिंगर पे ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अभी मॉडल नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने ऊपर ही करके दिखा रही हूँ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन करते कैसे हैं। तो ये हम कर रहे हैं बफरिंग, हार्ड बफर से हल्का हल्का, बहुत सॉफ्ट हैंड से, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना है ताकि हमारे क्लाइंट को हीट ना लगे। तो ये हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद मैं करूंगी अपनी पुशिंग क्यूटिकल से। मेरे क्यूटिकल्स इतने ज्यादा है नहीं तो इसको कटिंग की जरूरत नहीं है। अगर किसी किसी के बहुत ज्यादा क्यूटिकल्स होते हैं तो हमें कटिंग की नीड पड़ती है। तो कटिंग की जो वो हम क्यूटिकल कट करते हैं तो वो इससे करते हैं। इससे बहुत ही हल्के हाथ से करते हैं। और कभी भी क्यूटिकल हमें खींच के नहीं करना चाहिए, वहीं पे रख के और हमें कट कर देना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आराम से निकल जाता है। ये आप करेंगे तो आपके नेल्स में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो जैसे कि ये ड्राई हो गया है, तो मैं एसीटोन से इसको अब क्लीन कर लूंगी। और मेरे नेल्स भी नहीं है तो मेरे को नेल कटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिनके नेल्स होंगे तो आपको कट करके ही नेल की टिप लगानी है, अदरवाइज ऐसे ही मत लगा देना, वो फिर बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर पाते हैं। तो
हमें टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन इस तरीके से फुल टिप से लगाना होता है। टेम्परेरी बिल्कुल क्यूटिकल से ही लगता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। ये है हमारा ग्लू। बहुत ज्यादा भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी है, और बबल्स नहीं आने चाहिए। अच्छे से ही आपकी टिप लगनी चाहिए। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा कहीं पे भी बबल नहीं आया है। मैं जो जिस टेक्निक से आपको बता रही हूँ, इस टेक्निक से करेंगे तो क्लाइंट के लंबे टाइम तक स्टे रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नेल की ये फुल लेंथ है, तो कोई भी क्लाइंट इतना जल्दी, कोई क्लाइंट इतनी फुल लेंथ में वर्क नहीं करवाता है। तो मैं इसको टिप कटर की मदद से इस नेल को कट कर दूंगी। कट। सो गाइस, शेप कैसे देनी है, ये हमारा हार्ड बफर है, और इस तरीके से हमें बफर को पकड़ना है और साइड से हमें अच्छे से रब करना है। और शुरुआत में तो आप इस तरीके से करोगे कि यहाँ पे काउंटिंग कर लो कि आपने कितनी बार बफरिंग करी है, तो नेक्स्ट साइड भी आप उतनी ही टाइम पे बफर करो। क्योंकि जो प्रोफेशनल हो जाते हैं तो उन्हें तो अंदाजा होता है, बट जो बिगनर्स होते हैं उन्हें अंदाजा नहीं लग पाता है। तो इक्वली हो आपका बफर दोनों साइड से। तो इस तरीके से आप इसको बफर करेंगे, इस तरीके से आप इस नेल की शेप देंगे। शेप बहुत तरीके की होती है, तो अभी तो मैं आपको आलमंड शेप दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी शेप्स करना बताऊंगी कि किस तरीके से अलग अलग शेप्स होती हैं, और सबसे ज्यादा शेप कौन सी चलती है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये मैंने दे दिया अपने नेल्स को आलमंड शेप। सो फ्रेंड्स, ये मैंने नेल की शेप दे दी है। अब हम इसके ऊपर करेंगे सॉफ्ट बफर। सॉफ्ट बफर हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी पेंट हो या आर्ट हो वो फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बफर कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हैंड से। और एक और बात गाइस, अगर आप इस टेक्निक से बफर को पकड़ते हैं तो आपको वर्क करने में और भी इजी रहेगा। इस टेक्निक से आप बफरिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपका वर्क हो पाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देन गाइस, मेरी बफरिंग हो चुकी है, मैं फिर एसीटोन से इसको फिर से क्लीन करती हूँ। सो अब आ गई है पेंट की बारी। तो आप देख सकते हैं मैं फ़र्स्ट कोड लगा रही हूँ, और फर्स्ट कोड मैं बहुत ही थिन लगाती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग से। हमारा साइड में नेल ना लगे तो ज़्यादा बेटर है, और अगर लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसीटोन की मदद से उसको बाद में हटा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ही थिन लेयर लगा रही हूँ फर्स्ट कोड। मैं इसकी सेकंड कोड की भी एप्लीकेशन करूँगी ताकि कलर और भी अच्छे से दिखे। सो ये मैंने फर्स्ट क्योर कर दिया है, और अब मैं कराऊंगी इसको क्योर। तो क्योर करवाने के लिए ये हमारी यूवी लैंप होती है, तो इसमें हम क्योर करवाते हैं अपना नेल ताकि हमारा नेल ड्राई हो जाए। इसके बिना जो भी परमानेंट नेल पेंट है वो ड्राई नहीं होगी। तो यूवी लैंप बहुत मस्ट है, आपको यूवी लैंप में क्योर करवाना होता है। तो देख सकते हैं कि हम कैसे यूवी लैंप में क्योर करवाते हैं, और इसको क्योर करवाने के लिए मैं 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको क्योर करवाऊंगी। सो गाइस, फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने क्योर करवा दी थी। अब मैं कर रही हूँ सेकेंड कोड। सेकेंड कोड मेरे को इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिख रही थी। कई कई कलर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें सेकेंड कोड की नीड नहीं होती है, बट कई कलर्स में हमें सेकेंड कोड क्या थर्ड कोड भी लगानी पड़ सकती है। तो इसमें सेकेंड कोड की ही नीड थी। सेकेंड कोड में ही हमें बहुत अच्छा सा कलर मिल गया था, तो मैंने सेकेंड कोड की एप्लीकेशन करी और इसे भी क्योर करवाया यूवी लैंप में। देन गाइज, उसे क्योर करवाने के बाद अब है टॉप कोट की बारी।
टॉप कोट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पेंट और जो भी आर्ट है वो फिक्स हो पाए और हमारे नेल्स पे शाइन आ पाए। तो अब हम कर रहे हैं टॉप कोट की एप्लीकेशन। टॉप कोट की एप्लीकेशन बहुत ही थिन रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टॉप कोट की एप्लीकेशन में कैसे कर रही हूँ। देन उसके बाद टॉप कोट को भी हम अच्छे से क्योर करवाएंगे। टॉप कोट को आप ज़्यादा टाइम तक के लिए क्योर करवा लो, क्योंकि ये लास्ट प्रोसीजर होता है, लास्ट स्टेप होता है। तो आप अच्छे से ही क्योर करवाइए। मतलब जिसकी भी यूवी लैम्प, किसी की 60 सेकेंड की होती है, किसी की 160 सेकेंड की होती है। तो मेरी तो 120 सेकेंड्स की लैम्प है, तो मैं 120 सेकेंड के लिए अब इसको क्योर करवा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यूवी लैम्प में इसको क्योर करवा दिया है। देन क्योर करवाने के बाद अब लास्ट है हमारा क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी क्यूटिकल के पास ड्राइनेस आ गई है बफर की वजह से, हम उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर पाएँ और हमें जो भी दिक्कत है, कोई भी मतलब कट कुट लगा हो, तो उससे भी वो हील हो पाए। तो गाइज़ आपने देखा कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर क्या है। तो आप देखिए कितनी अच्छे से और कितनी फिनिशिंग से ये नेल एक्सटेंशन लगा है। सो गाइज आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के बारे में समझ में आ गया हो सारी चीजें। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।